नमस्ते, मैं जुईली फन विद फैमिली में आप सभी का स्वागत है। काफी आसान तरीके से पिछले 5 सेशन में हमने मंडला के 5 अलग अलग प्रकार सीखे थे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो आज हम मंडला का एक और नया टाइप सीखने वाले हैं। इस सेशन में हम लाइन मंडला के साथ 3D जेंटैंगल पैटर्न्स को जोड़ के कुछ नया सा अनोखा सा पैटर्न डेवलप करेंगे। आप पूछेंगे कि ये लाइन मंडला कैसे ड्रॉ करते हैं? तो लाइन मंडला में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस ही यूज की जाती है। ये लाइंस वर्टिकल, हॉरिजेंटल या क्रिस क्रॉस लाइंस को कंबाइन करके एक अनोखा पैटर्न तैयार करती है। इन्हीं अनोखे लाइंस को हम 3D जेंटैंगल पैटर्न्स के साथ क्लब करेंगे। 3D जेंटैंगल पैटर्न्स जो है वो देखने में एक दूसरे में काफी उलझे हुए दिखाई देते हैं, पर आज हम उन्हीं पैटर्न्स को आसानी से सीख के कुछ नए नए पैटर्न्स क्रिएट करेंगे जो देखने में काफी उलझे हुए हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ठीक से सीखे तो बहुत ही आसान है। तो कॉम्बिनेशन मंडला आर्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। वो वाला आर्ट मोस्टली टाइल्स बनाने में या फिर दीवारों को सजाने में आजकल यूज होता है। बस अपना पेन पेपर स्केल लेके आज का मंडला आर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्वायर ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 21 सेंटीमीटर बनाएंगे। फिर उसके डायगोनल्स को इस तरीके से जोड़ लेंगे। डायगोनल्स को जोड़ने के बाद हमें एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, उसी को रिलेट करके पूरा डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर ये लाइंस पे मार्क करके लेंगे। तो आप 0 और 8 पे मार्किंग कर सकते हो। तो 4 सेंटीमीटर सभी जगह पे लेके बस इस तरीके से लाइंस बना के आपको जो एंड में मिलेगा वो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर का परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको मैंने पेन से आउटलाइन की है। इसी में हमारा जेंटैंगल पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से क्रॉस लाइन बनाएंगे, देन द सेकंड क्रॉस लाइन, देन द थर्ड एंड देन द लास्ट वन। ये जो अभी स्क्वायर बना है इसी पैटर्न को हम रिपीटेडली एंड तक करते रहेंगे। ये जो बन रहा है पैटर्न, इसी को हम कहते हैं जेंटैंगल पैटर्न। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो पॉइंट हमें मिलेगा उसी को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए। तो पहले का जो पॉइंट है वो लेके नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। इस तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट कर करके एक न्यू पैटर्न फॉर्मुलेट होगा। आपको यही कंटिन्यू करना है। प्रीवियस पॉइंट को कंटिन्यू करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है एंड देन उसको कंटिन्यू करते रहना है जब तक आप पूरा बीच में उस स्क्वायर के नहीं पहुंचते। और इसको प्रिसीजन के साथ करने के लिए सबसे पहले आप पेंसिल से करें। डायरेक्ट पेन से शायद गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए मैं दिखाते समय भी पेंसिल से ही दिखा रही हूँ। देखिए, पेन से करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने जो बाद में उसका जो सेंटर पॉइंट है उससे ये जो स्ट्रेट 90 डिग्री वाले लाइंस है उन्हें भी बना के ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंड पॉइंट्स है उस लाइन के उनको ठीक से क्लियर रखेंगे। फिर ये जो डायगोनल लाइन है वहां पे 2 सेंटीमीटर को मार्क करेंगे, कुछ ऐसे। अब हम ये छोटे वाले स्क्वायर के बाहर एक और स्क्वायर बनाने वाले हैं। जैसे मैंने कहा ये लीनियर मंडला है, यहाँ पे लाइंस के सिवा और कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस यूज करने हैं। आप डायरेक्टली पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर स्केल होगा
तो फिर स्केल से आप उसको प्रिसीजन के साथ परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से हमें सारे पॉइंट्स को जोड़ के एक आउटर स्क्वायर ड्रॉ करना है। देख लीजिए, ये मिल गया हमें हमारा आउटर स्क्वायर। अब हम इसके अंदर एक पैटर्न बना लेंगे। ये जो डार्क किया हुआ है पेन से, उसी को हम लोग एक्सटेंड करके उसके अंदर ऐसे लाइंस बनाएंगे। हमें ये जो आउटर स्क्वायर है उसके अंदर और बहुत सारे स्क्वायर्स बनाने। तो ये जो रेक्टेंगल्स हमें दिख रहे हैं उनका भी हमें एग्जैक्ट पार्टीशनिंग करना है। तो मिड पॉइंट लेके बस उसके अंदर भी स्क्वायर्स बनेंगे कुछ इस तरीके से। मैं एक ही बार में वो नीचे वाले लाइन में और ऊपर वाले लाइन में बना रही हूँ। थोड़ा गड़बड़ हो गया तो फिर से बना रही हूँ। उसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ले लीजिए, कुछ ऐसे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर्स है सारे। रेक्टेंगल का मिड पॉइंट लेके ऐसे स्क्वायर्स बनाने हैं आपको। ओके, ये बन गए हमारे सारे स्क्वायर्स। अब इसके अंदर हम इनके जो डायगोनल्स है इनको हम ऐसे जोड़ देंगे और मिनी ट्रायंगल्स बनाएंगे। सब कुछ स्ट्रेट लाइन से ही बनेगा। पूरा पैटर्न कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। अब इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए बस मैंने ब्लू कलर यूज किया है। ब्लू कलर का ग्लिटर पेन यूज किया है। आप कलर्स या फिर नॉर्मल ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं, या कोई भी आपका जो फेवरेट कलर है वो। अब ये जो साइड्स है स्क्वायर के, उसके और साइड पे मैंने 1 सेंटीमीटर मार्किंग करके ली है। फिर वो जो 1 सेंटीमीटर है उसको कुछ इस तरीके से हमें जोड़ लेना है। वो पॉइंट्स को जोड़ के कुछ ऐसा एक पैटर्न मिलेगा, उसको हम ब्लैक से फिल कर लेंगे ताकि ऐसे लगे कि वो जो पैटर्न है वो पीछे है। हम 3D ट्राई कर रहे हैं, तो 3D के लिए आगे पीछे ऐसे पैटर्न्स हमें उभर के दिख रहे हैं, वैसा लगना चाहिए। अभी हम उसी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर चारों ओर से मार्क कर लेंगे। चारों ओर 3 सेंटीमीटर मार्क करके उसको भी सिमिलरली ऐसे ही जोड़ना है। देखिए, दो दो पॉइंट्स को बस ऐसे जोड़ना है और फिर आपको एक डायमंड मिलेगा जो भी एक स्क्वायर ही है। बस वो आपको आगे से देखते हुए ऐसे लगेगा कि एक स्क्वायर के पीछे छुपा हुआ एक डायमंड है। बस 2 पॉइंट्स को जोड़ना है और वो जो लाइन पहले वाले स्क्वायर के ऊपर आएगी वहां पे आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी। उतने पार्ट में आप ड्राइंग मत कीजिए। उतने पार्ट के ऊपर से जो पेंसिल की लाइन है वो चलेगी, बट आप पेन से करते समय ध्यान दीजिए कि आप उसके ऊपर ना ड्रॉ करें। तो कुछ इस तरीके से एक और स्क्वायर बन गया है। अब इस स्क्वायर के बाद हम इस ट्रपेजियम में अभी सेम वो ही पैटर्न करेंगे जो हमने बीच में स्क्वायर में सीखा था। मतलब उसका जो जेंटैंगलिंग पैटर्न था वो वही होगा। उसके जो प्रीवियस पॉइंट को रिपीट कर करके हमें बस ऐसे क्रॉस क्रॉस लाइंस बनाने हैं। आप धीरे धीरे बना लीजिए कुछ इस तरीके से। एंड में बहुत ही सुंदर सा पैटर्न आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके का। देखिए, जब ये हो जाए तो कुछ ऐसे लगेगा। अब आप ये सिमिलर पैटर्न जो है वो आप पूरे जो ट्रपेजियम्स है, यहाँ पे टोटल 8 ट्रपेजियम्स है, तो वो सारे ट्रपेजियम्स में ये पैटर्न को ऐसे ही रिपीटेटिवली ड्रॉ कर लीजिए। पूरा जब हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। देखिए, अब स्लोली स्लोली कर लीजिए। वीडियो को आप स्टॉप करके
उसको प्रैक्टिस करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। साइड का जो स्क्वायर है उसे मैंने हर बार थिक करके लिया है ताकि वो उभर के अच्छे से दिखे। उसके साइड में ये जो एंड पॉइंट्स है उनको जोड़ के एक और स्क्वायर को ड्रॉ कर लेना है। उसके अंदर बस मैंने उसको थिक एंड थिन लाइंस से उसको डार्क किया है। तो डार्क करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, काफी सुंदर दिख रहा है। अब इस पैटर्न को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम ये जो साइड के जो लाइंस है उसके 3 सेंटीमीटर फिर से मार्क करके लेंगे। पहले हमने स्क्वायर बनाया, फिर हमने डायमंड बनाया, अब हम फिर से स्क्वायर बनाने वाले हैं। तो अभी स्क्वायर बनाने के लिए डायगोनल में 3 सेंटीमीटर को हम मार्क करेंगे। अभी ये जो पॉइंट्स मिलेंगे इसको जोड़ के हम हमारा स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी पार्ट ड्राइंग के अंदर आता है उतना हमें पेंसिल से नहीं मार्क करना, बाकी सब आप ऐसे कर सकते हो। देखिए वो उसके पीछे छुपा हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। मैंने बस उसको थिक करके पेंसिल शेड किया है। आप चाहे तो वहां पे पेन से भी शेड कर सकते हो। अब हमारे पास ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न के अंदर हम क्या करेंगे तो ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पार्ट है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको बस ऐसे मार्क करके हमें ये लाइंस को ऐसे ड्रॉ करना है और वो पॉइंट और ये यहाँ का ये एक पॉइंट इस तरीके से जोड़ना है। आपको अलग अलग ट्रायंगल्स मिलेंगे। फिर देखिए एक साइड का मैं दिखा रही हूँ, बाकी के 3 साइड में भी आपको सिमिलर पैटर्न करना है। फिर अभी ये जो हमारा पैटर्न है कुछ रेडी होके ऐसे दिखेगा। ऐसे आपने सारे ट्रायंगुलर लाइंस बनाने के बाद वो जो जेंटेंगल पैटर्न था उसको हम फिर से इस ट्रायंगल में रिपीट करेंगे क्रिस क्रॉस लाइंस के साथ। लाइंस को ऐसे क्रॉस क्रॉस बनाना है और नेक्स्ट लाइन विल कम आफ्टर एवरी next line. The previous point will be its previous ending point will be its starting point. Okay? हर एक लाइन की जो प्रीवियस की जो पॉइंट थी उसी को लेके हमें नेक्स्ट लाइन बनानी है। तो आपको ये पैटर्न बस ऐसे कंटिन्यू करना है। एक बार ये ऐसे कंटिन्यू हो जाए तो ये पैटर्न कुछ ऐसे दिखेगा। आपको ये ऐसे ट्रायंगल में इसको ऐसे बनाना है। ट्रायंगल में ऐसे बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए सारे ट्रायंगल्स का पैटर्न जब आप कर लोगे तो पूरा पैटर्न कुछ इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा दिखेगा। आपने ऐसे पैटर्न्स के टाइल्स या फिर वॉल्स पे डिजाइन्स देखे होंगे, मॉन्यूमेंट्स पे वगैरह ऐसे डिजाइन्स बनते हैं। तो कैसे लगा आज का वीडियो? आज भी अगर आपने कुछ नया सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर ड्रॉ करते वक्त आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कम ऑन सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।